नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा पिछली क्लास में हमने डाइस का टॉपिक पढ़ा था, एक बार मैं दोबारा आपका थोड़ा रिवीजन करता हूँ जैसा कि हमने पढ़ा था। देखो दोस्तों, देखना एक बार। सबसे पहली मैंने बात क्या बताई थी आपको डाइस में। आपका समय न खराब करते हुए सीधा मैं क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। देखो, कोई भी एक डाइस है। देखो दोस्तों, कोई भी एक डाइस है। मैंने बताया था किसी भी एक डाइस की जैसे सतह दी गई, ये चार है, ये तीन है, ये दो है। यानी उसमें तीन सतह होती हैं, वो विजुअल होती हैं, और तीन सतह होती हैं उसमें हाइड होती हैं। यानी तीन सतह आपको दिखाई देती हैं और तीन सतह छुपी हुई रहती हैं। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बताया था पासे की जो दो सतह होती है, यानी दो विपरीत सतहों का हमेशा जो योग होता है वो कितना होता है, सात होता है दोस्तों। ठीक है। जैसे एक कोई सतह आपको कितनी दे रखी है, तीन, तो उसकी विपरीत सतह कितनी होगी दोस्तों, चार होगी। जैसे एक सतह आपको पांच दे रखी है तो उसकी विपरीत दूसरी सतह कितनी होगी, दो होगी दोस्तों। ठीक है। एक सतह जैसे कितनी दे रखी है, छह दे रखी है, तो उसकी विपरीत सतह कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक हो जाएगी। यानी पासे की दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, सात होता है। अभी अब ये देखो, इसमें दे रखा है किसी भी एक पासे की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी एक पासे की। अभी दो पासों की बात नहीं हुई है, यानी दो पासों की तुलना करेंगे उसकी बात अलग होगी, लेकिन एक पासे की अलग बात होगी दोस्तों। अब देखो, इसमें चार सतह है, तो ये चार जब सामने वाली सतह है तो इसके पीछे वाली सतह, देखो ये 3D आकृति में है, इसके पीछे वाली सतह कितनी होगी, ऑटोमेटिक। मैंने आपको क्या बताया था, जो दो पासों की जो सतह होती है उनका योग हमेशा कितना होता है, सात होता है। तो एक चार होगी तो दूसरी कितनी होगी, तीन होगी, क्योंकि दोनों का योग देखो दोस्तों कितना है, सात है। कितना है, सात। जब एक दो है, अरे एक दो है तो दूसरी कितनी होगी, पांच होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है, सात। यानी पासों की जो दो विपरीत सतह होती है उनका योग हमेशा कितना होता है, सात होता है दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार तीन है, तो तीन के विपरीत कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी भाई। दो है, चार है, तो दो का लिख दिया, दो के विपरीत कितनी, पांच। चार के विपरीत तीन, और तीन के विपरीत कितनी दोस्तों, तीन के विपरीत कौन सा हो जाएगी, चार हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। पहली बात बताई थी आपको मैंने। ठीक है। पहली बात ये बताई थी किसी भी एक पासे की अगर विपरीत सतह हमेशा वो पूछे तो क्या कर दोगे, ये दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, सात होता है। चार के विपरीत पांच, तीन के विपरीत चार, और चार के विपरीत तीन, और पांच के विपरीत दो। भाई ये आपस में विपरीत है, ऐसे ही बोल सकते हो इसको, पांच के विपरीत दो, दो के विपरीत पांच, छह के विपरीत एक, एक के विपरीत छह, तीन के विपरीत चार, चार के विपरीत तीन। ठीक है भाई। तो ये भी तो एक कोई भी एक पासे की बात हो जाएगी। ठीक है। अब आ गई दो पासों की बात बताई थी आपको। कितने पासों की, दो पासों की अगर बात हो जाए तब उसको कैसे करोगे। देखो दोस्तों, दो पासों की बात है, तो देखिए सबसे पहले मैं पासा बना रहा हूं। भाई ये दो पासे हैं। ठीक है। इसमें कोई भी सतह दे रखी है, ये आपको दे रखी है पांच, दो, और तीन। ठीक है। एक और सतह दे रखी है आपको पांच, चार, और एक। ठीक है दोस्तों, पांच, चार, एक। अब आपको पूछ ले कि पांच के जो विपरीत अंक है वो क्या होगा, यानी पांच की जो विपरीत सतह पर अंक क्या होगा, ये आपको पूछेगा वो। पांच के विपरीत पूछ ले, या दोस्तों एक के विपरीत पूछ ले, चार के विपरीत पूछ ले, या दो के विपरीत पूछ ले, यानी देखो मैं सारे के विपरीत बता दूंगा आखिर कौन सा अंक होगा। मैंने क्या बताया था, जब भी दो पासे की बात आ जाए, दो पासे की बात आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्या देखोगे, कॉमन सतह देखोगे। अरे कॉमन सतह, तो कॉमन सतह देखो इसमें क्या है, इसमें भी पांच है और इसमें भी पांच है। अब दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है पांच यहां पर ही है, ये पांच है यहां पर ही है, ये कोई जरूरी नहीं, ये पांच ऊपर भी आ सकता है टॉप में, और इधर भी आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले पांच आ रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कॉमन सतह, जो कॉमन सतह उसको या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो सबसे पहले पांच है, तो पांच के आगे चलोगे तो क्या आएगा, दो, दो के आगे क्या आएगा, तीन आएगा। तो सबसे पहले देखो कौन सी सतह आएगी, यानी कि पांच। पांच के ऊपर कितना दोस्तों, दो, दो के बाद में कितना, तीन। अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलोगे तो पांच के बाद में क्या आएगा, चार, चार के बाद में कितना आएगा, एक। तो सबसे पहले पांच, पांच के बाद में चार, और चार के बाद में एक। अब देखो दोस्तों, यानी जो सामने का जो अंक है वो हमेशा क्या होता है,
विपरीत सतह पर होता है। 3 के विपरीत कितना होगा? 1 होगा दोस्तों। 2 के विपरीत कितना होगा? 4 होगा। और 5 के विपरीत कितना हो गया? यानी बच कितना गया भाई? बस अंक कौन सा बच गया? 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 आ गया। बच कौन सा गया? 1 बच गया। सॉरी, 1 का नाम आ गया। कौन सा आ गया? 1 2 3 4 5 और 6 बच गया। कौन सा बच गया? 6। क्योंकि पासे में हमेशा मैं आपको बताया था पिछली क्लास में, पासे में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। अरे पासे में टोटल कितनी सतह होती है? इस पासे में, जैसे ये पासा है, इसमें टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 3 सतह, ये सामने वाली जो 3 सतह है ये तो आपको दिखाई देती है, और 3 सतह क्या होती है? छुपी रहती है। यानी पासे में कितनी सतह होती है? टोटल 6 सतह होती है। जैसे एक कमरा है, उसको आप क्या बोल सकते हो? आप पासा बोल सकते हो। जैसे आप लूडो खेलते हो, तो लूडो में भी कितनी सतह होती है? उसमें 6 सतह होती है। यानी 6 वो साइड में लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता दोस्तों? तो लूडो भी क्या है? आपका पासा है। ठीक है भाई, यहां तक आपको बता दिया था पिछली क्लास में। अब देखो दोस्तों, अपने दो पासे की तुलना करनी सीख ली थी। आज आपने 3 और 4 पासों की तुलना करनी सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहला आज का क्वेश्चन दे रखा आपका, थोड़ा आपको बता देता हूं ऊपर। निम्नलिखित चित्र में पासे में से 4 रूप दिखाए गए हैं। ठीक है, तो 3 के सामने वाली फलक पर, यानी 3 के सामने वाली फलक पर आपको बताना आखिर कौन सा अंक होगा। यानी जो 3 है उसके सामने वाली सतह पर बताना आपको आखिर कौन सा अंक होगा। तो सॉरी दोस्तों, यानी कि 3 के सामने वाली सतह पर बताना आखिर आपको कौन सा अंक होगा। देखो दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये तो पता चल गया। यानी कि 3 के सामने वाली सतह पर, 3 के सामने वाली सतह पर इसने पूछा है। ठीक है, यहां पर फिर भी इसको लिख देता हूं मैं। आपको किसके विपरीत पूछा है? यानी कि 3 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत? 3 के विपरीत पूछा, आखिर क्या आएगा। अब देखो, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो आपको मैं बता रहा हूं, ये कितना है दोस्तों? 4। ये कितना है? 5। ये कितना है दोस्तों? 6। और ये कितना है दोस्तों? ये 5 है, 5 लग रहा है मेरे को। ये कितना है? 3 है। ये 6 है भाई। ठीक है, ये कितना है? 1। ये 4 है। ये 2 है। ये 1 है दोस्तों। ये 6 है। और ये कितना है? 4 है दोस्तों। किसी दोस्त को दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने फिर से इसमें लिख दिया। आखिर इसमें कौन कौन से अंक दे रखे हैं। तो किसके विपरीत पूछा आपको? यानी कि 3 के विपरीत अंक पूछा है। यानी 3 के विपरीत अंक का वो क्या होगा, ये बताना। तो बताइए भाई, 3 के विपरीत अंक है कौन सा होगा। अब क्या बताया था मैंने, जिसमें भी आपको 3 दिख रहा है तो उसको उठाओ। सबसे पहले इसका सबसे हल कर अच्छा तरीका कौन सा है? 3 जो अंक दिख रहा है उसको उठाओ। 3 देखो दोस्तों, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? अब 3 दिख रहा है, अब 3 की किससे तुलना करते हैं अपने? इससे तुलना करने। भाई कौन से पासे के? यानी कि 2 नंबर पासे, यानी सेकंड नंबर पासा और थर्ड नंबर पासे, इन दोनों की तुलना करके देख लो, आखिर आंसर आपका आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 नंबर है कि नहीं है? 3 नंबर है इसमें। इसमें दोनों में देखो, और कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। दोस्तों इन दोनों में कोई कॉमन सतह नहीं है, तो इन दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते। किसकी? 2 और 3 की। ये 1 नंबर पासा हो गया अपना, और ये कितना हो गया? 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों? 4 नंबर हो गया। अब देखो किसकी तुलना करोगे आप? इन दोनों की तुलना। भाई इन दोनों में कितनी सतह हैं? देखो 5 और 6, 5 और 6। अब देखो दोस्तों, दो सतह मैंने आपको बताया था, जैसा जब दो सतह बराबर हो जाए तो तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? विपरीत हो जाती है। देखो इसमें 5 है, इसमें भी, सॉरी 6 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। यानी 5 5 और 6 6 बराबर है। तो विपरीत सतह कौन सी बच गई? 4 और 3। अरे तो 4 की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ऑटोमेटिक। और देखो दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो? यहां पर तो सीधा ही पता चल गया। यानी 3 है, इसके जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी? 4 होगी दोस्तों। पहला आंसर आ गया अपना, यानी पहले से पता चल गया। अब देखो और कौन से तरीके से निकाल सकते हो आप? इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? आपको 1 1 दिख रहा है, 4 4 भी दिख रहा है, तो दो दो की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दो के विपरीत क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, क्योंकि दो सतह क्या है? बराबर है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं, यानी फर्स्ट की और लास्ट की तुलना करेंगे, तो उसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है, यानी दो सतह है, तो 5 के विपरीत कितना हो जाएगा? यानी कि 4 और 6, तो 5 के विपरीत कितना हो जाएगा? 1। जब इसकी तुलना करो, इसकी तुलना करेंगे अपन। ठीक है भाई दोस्तों, तो यहां से अपना आंसर केवल किसकी तुलना करने पर है? इन दोनों की तुलना करने पर, यानी कि 3 वाले की और लास्ट वाले की, यानी इन दोनों की तुलना करी थी अपन ने यहां से लास्ट वाले की, तब आंसर कितना आ गया अपना?
4 आ गया दोस्तों। ठीक है, और इसमें कोई लॉजिकल तरीका लग नहीं रहा है दोस्तों, एक ही तरीका लग रहा है, एक ही तरीके से इसका आंसर आ रहा है। क्योंकि दो की अपन इन दोनों की तुलना की थी, यहां से देखो किस किस की, यानी कि 4 4 बराबर, सॉरी 6 6 बराबर था यहाँ पर, और 5 5 भी बराबर था। अरे 5 5 बराबर है दोनों में, और कितना बराबर है देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 4। अब देखो लॉजिकल तरीके से कर लो चेक। सबसे पहले क्या क्या के बराबर है इसमें, 5 5 और 6 6। तो देखो इसमें लिखोगे 5 5 और 6 और 6, अंक कौन सा बच गया बाकी का, अरे 3। तो 3 के विपरीत बाकी का अंक कौन सा हो जाएगा, 4। यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा, या 4 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। बताइए भी दोस्तों, इसमें भी पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं, 4 स्थितियां दी गई हैं। पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं, 4 स्थितियां दी गई, और किसके विपरीत पूछा गया है, इसमें पूछा नीचे डाइस की 4 स्थितियां दिखाई गई, यानी 4 स्थितियां दिखाई गई, और पूछ किसके विपरीत रहा है ये, इसमें पूछने वाला, रुको आंसर ही नहीं दे रखा, डाइस की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी 4 स्थितियां इसमें दिखाई तो गई हैं, लेकिन विपरीत किसके विपरीत कुछ इसने कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बता दो, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप दो के विपरीत बता दो, कितने के विपरीत है, दो के विपरीत बता दो दोस्तों क्या आएगा। इसको नीचे कर देता हूं मैं, आप लोग बता दो दो के विपरीत क्या होगा। ठीक है, बताइए भाई, जल्द से जल्द आंसर बताइए, आखिर दो के विपरीत आखिर कौन सा अंक होगा। बताइए भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग, लगातार कमेंट सेक्शन जैसा देख पा रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के। बताइए भी, यानी कि दो के आखिर विपरीत कौन सा अंक होगा। देखो दोस्तों, करना केवल इतना ही है, इसमें कॉमन सतह देखनी है आपको, दो दो वाली। अब दो दो वाले जोड़े को उठाओ और कॉमन सतह देख लो। देखो इसमें देखो, ये दो दिख रहा है आपको, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है नहीं है। अब यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर तीन है, यहां पर चार है। तो अगर तीन के विपरीत पूछता तब तो आप तुरंत बता देते, अगर इसमें तीन के विपरीत पूछता तो कितना बता देते, 4। ठीक है, अब दो के विपरीत देखो दोस्तों, इसमें भी दो कॉमन है और इसमें भी दो कॉमन है, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 1 नंबर और 3 नंबर पासे की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में सतह कितनी है, दो 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 कॉमन है। और बाकी में देखो, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इससे बन जाएगा दोस्तों, यानी 1 और 3 का जवाब है कंपैरिजन, यानी तुलना करोगे। तो देखो सबसे पहले कितना नंबर को घुमा दोगे, यानी कि 2 नंबर को, यानी क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद में 1 नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, 2 3 और 1। अब इसमें देखो, 2 नंबर, 2 नंबर के बाद में 4 नंबर, और 4 नंबर के बाद में 6 नंबर, इन 2 से 4 और 4 से 6। तो सबसे पहले 2, 2 से 4 और 4 से 6। अब देखो दोस्तों, कौन कौन से नंबर आ गए, अगर एक के विपरीत सतह पूछता तो कितनी बताते आप, 6। तीन के विपरीत पूछता तो क्या कितनी बताते आप, 4। जैसा आपने अब यहाँ पर भी निकाल लिया था, तीन के विपरीत कितना होता है, 4 होता है। अब बाकी का अंक कौन सा बच गया, अरे 1 से लेकर 6 तक गिनती में बाकी का अंक कौन सा बच गया, 1 भी आ गया, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, और 2 तो वैसे दो के विपरीत तो पूछ ही रहा, तो बाकी का अंक कौन सा बच गया, 5। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, 5 होगा। क्या होगा, 5। क्योंकि भाई पासे में कितनी सतह होती है, 1 से लेकर 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6 होती है। अब देखो, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहा हूं, एक को 1 से लेकर 6 तक होती है, तो भाई 1 से लेकर 6 तक कौन कौन सी संख्या आ गई, 1 भी आ गई, 6 भी आ गई, 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, 2 आ गई, तो बच कौन सी संख्या गई इनमें, 1 से लेकर 6 तक 5 संख्याएं बच गई, क्योंकि पासे की भाई टोटल कितनी सतह होती है, 6 ही तो सतह होती है, तो बाकी का क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, अब ये तो मैंने वैसे ही बताया था आपको, फिर भी देखो इसमें ऑप्शन में दे रखा है 5, तो शायद 2 के विपरीत ही पूछा हो, कोई जरूरी नहीं। तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 5 हो जाएगा, अरे 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 5, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, ऊपर की फलक पर 6 हो तो नीचे की फलक पर क्या होगा, यानी ऊपर की फलक पर जब 6 हो तो नीचे की फलक पर बताना दोस्तों आपको क्या हो। तो बताइए, यानी कहने का अर्थ है 6 के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा आपको, 6 के विपरीत पूछा है, यानी कि 6 के जो विपरीत होगा वो कौन सा अंक होगा, बताइए। लगातार कमेंट सेक्शन में आपको देख पा रहा हूं मैं,
छह के विपरीत बताइए आखिर कौन सा अंक होगा। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। लगातार आंसर आए हैं पीछे वाले क्वेश्चन के। सुभाष दोस्तों, इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए आप लोग। वो दिन दूर नहीं जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है भाई दोस्तों, अच्छा प्रयास करें सभी लोग, जितने लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास को जब आप ले लेते हो तो ले लेते हो, बाद में ही रह जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि बाद में सोचते हैं कि ये लोग मैं शाम को ले लूंगा, दोपहर को ले लूंगा, और फिर उनका बाद में ही रहता है। ठीक है भाई, तो छह के विपरीत अंक आखिर कौन सा होगा। छह के विपरीत पूछा है तो छह के विपरीत देखो दोस्तों, आखिर कौन सा अंक होगा। देखो भाई, इनमें देखो सबसे पहले कॉमन सतह देखो, आखिर कॉमन सतह इनमें कौन सी है। तो देखो, छह के विपरीत पूछा है तो छह को देखो सबसे पहले, तो छह कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, देखो छह ये दिखाई दे रहा है कि नहीं है, यानी छह है ही। अब इस पासे की तुलना, यानी इसकी इसमें भी छह है भाई, तो या तो 3 नंबर की तुलना कराओ, या तो 3 नंबर पासे की तुलना कराओ, या 4 नंबर पासे की तुलना कराओ। इन दोनों में से किसी भी एक पासे की तुलना करके देख लो। अब इस 3 नंबर की किससे करूं मैं, 2 नंबर से तुलना करूं। तो देखो दोनों में कॉमन सतह क्या है भाई, दो है। और इसमें भी दो है, और इसमें भी क्या है, दो है कि नहीं है दोनों में, यानी कि दो 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 दो। इसमें भी चार है, और इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, और इसमें भी चार है। और मैंने क्या बताया था, जब दो सतह क्या हो, बराबर हो, तो तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है दोस्तों, बराबर हो जाते हैं। अरे तो एक के विपरीत कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा, और छह के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक। आंसर कितना आ जाएगा इसका, एक आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और भी तुलना करके देख लो चाहिए, देखो इसकी तुलना मैं किससे कर दूं, इससे कर दूं, यानी कि 2 नंबर की तुलना में 4 नंबर से कर दूं, तब भी आपका आंसर है आ जाएगा। अब 2 नंबर की 4 नंबर से तुलना करोगे तो कैसे करोगे भाई, दोनों में कॉमन सतह क्या है इनमें, देखो इसमें भी चार है और उसमें भी चार है। अरे चार चार दोनों में कॉमन है नहीं है, यानी 2 नंबर में भी है और ये 4 नंबर में है, यानी दोनों में चार चार कॉमन है भाई। तो सबसे पहले चार से चलो क्लॉकवाइज घुमा दो, या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो देखो 4 नंबर के बाद में 2 नंबर, 2 नंबर के बाद में 1 नंबर। तो सबसे पहले क्या आएगा, चार दो और एक, ये चार दो और एक आएगा। अब देखो इसमें भी 4 नंबर है कॉमन, कॉमन सतह को कॉमन के नीचे लिखा हुआ है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु के हो, उभयनिष्ठ बिंदु के। तो चार के बाद में क्या, पांच, पांच के बाद में क्या, छह। तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा, चार के बाद में क्या आएगा, 5 नंबर आएगा, और 5 नंबर के बाद में 6 नंबर आएगा। आएगा नहीं आएगा। तो किसके विपरीत पूछा था, छह के विपरीत तो पूछा था दोस्तों, तो छह के विपरीत क्या होगा, एक होगा। अगर पांच के विपरीत पूछता तो क्या बताते, दो। दो के विपरीत पूछता तो क्या बताते, पांच। और चार के विपरीत पूछता तो क्या बताते दोस्तों, इस चार के विपरीत कौन सी सत्ता हो जाएंगी, बाकी की देखो, एक से लेकर छह तक की कौन सी संख्या बच गई ऐसी जो नहीं आई है भाई, एक भी आ गई, छह भी आ गई, दो भी आ गई, पांच भी आ गई। तो बच संख्या कौन सी बच गई भाई, एक दो, संख्या तीन बच गई दोस्तों। तो चार के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, तीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीन। ठीक है भाई दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो किसके विपरीत पूछा था भाई इसमें, इसमें कैसे विपरीत पूछा था, छह के विपरीत पूछा था ना। और छह के विपरीत कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों की तुलना करने पर ही आ गया था भाई। छह की तुलना देखो ना, देखो इनका सीधा सीधा यहाँ से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि दो सतह इसमें कॉमन थी। अरे इतना आपको करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि दो सतह कॉमन थी। देखो इसमें चार और चार, दो और दो, तो छह के विपरीत सीधा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एक। एक देखो कौन से ऑप्शन में है, एक जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा आपका एक, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर है, बिल्कुल राइट है आंसर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे एक घन के चार परिदृश्य दर्शाए गए, घन के छह फलकों को संख्याकित किया गया है, तो संख्या तीन वाले फलक के सामने कौन सी संख्या होगी, यानी कि तीन वाले, यानी कहने का अर्थ है तीन का जो विपरीत अंक है वो आपको बताना है, यानी तीन का जो विपरीत अंक होगा वो कौन सा होगा, ये आपको पूछा है, यानी तीन के विपरीत पूछा, आखिर कौन सा अंक होगा। ठीक है भाई, तो देखिए भाई दोस्तों, तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, ये शायद पांच है यहाँ पर। 1 मिनट रुको, मैं टेक्निकल टीम से पूछता हूँ दोस्तों। ये पांच है, ये तीन है, ये चार है, ये तीन है दोस्तों, ये छह है, और ये चार है,
ये कितना है दोस्तों? ये 5 है दोस्तों, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है दोस्तों, ये 5 है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कैसा ये 5 है, ये 4 है और ये 1। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो दोस्तों मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लिख दिया। तो 3 के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है इसमें? 3 के विपरीत बताइए आखिर कौन सा अंक होगा। तो बताइए भाई, 3 के विपरीत आखिर कौन सा अंक होगा? ये 4 है दोस्तों, इसमें अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। ठीक है भाई, तो 3 के विपरीत देखो। अब देखो दोनों में कॉमन सतह क्या है इसमें? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। तो देखो दोनों से, यानी कि पहले और दूसरे की तुलना करोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा, यानी आगे आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं। अब सबसे पहले देखो, 5 नंबर 5 नंबर, तो 5 नंबर सबसे पहले कॉमन है, तो 5 नंबर के बाद में इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 4। तो देखो दोस्तों, थोड़ा यहां लिख रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा स्पेस की कमी है, यानी देखिए सबसे पहले छोटा लिख रहा हूं थोड़ा। 5 नंबर, 5 नंबर के बाद में क्या आएगा दोस्तों? यानी कि 5 नंबर के बाद में 1 नंबर, और 1 नंबर के बाद में कितना आएगा? 4 नंबर। इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी 5, 1 और उसके बाद में 4। अरे 5, 1 और 4। और यहां से 5 नंबर के बाद में कितना? 3, 3 के बाद में कितना? 2। तो सबसे पहले कितना नंबर आएगा? 5 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद में कितना नंबर? 2 नंबर दोस्तों। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसा इसने किसके पूछे विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत वाली फलक पर कौन सा होगा? तो 3 के विपरीत तो बिल्कुल आसान है ज्ञात करना। 3 के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 3। इसी प्रकार 4 के विपरीत कितना? 2, और 2 के विपरीत कितना? 4। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत कितना? 4। अब 5 के विपरीत अगर अगर आपको पूछ ले तो इसके विपरीत भी याद कर दो। अरे 1 से लेकर गिनती देखो कितनी आ गई, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया, बच कौन सा गया? 6 तक है, केवल 6 ही तो बच गया। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा दोस्तों? 6। अगर 5 के विपरीत पूछता तो कितना बताते आप? 6 आंसर हो जाता आपका। ठीक है भाई, तो चारों आंसर बता दिए मैंने, जैसा कि चार ऑप्शन में दे रखा है। और इसमें किसके विपरीत पूछा है? 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या कौन सी होगी, यानी 3 के विपरीत क्या होगा। अब देख लो चाहिए ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, 3 के विपरीत कितना होगा? 6 होगा। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? जैसा कि आपका फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जिसके फलक पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित किए गए हैं। 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा। यही पूछ रहा है, यानी 3 के विपरीत क्या होगा, कौन सा अंक होगा। अरे 3 के विपरीत अंक पूछ रखा, आखिर कौन सा अंक होगा? तो बताइए दोस्तों, यानी कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बताइए भाई, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी 3 के अपोजिट साइड में पूछा, 3 के विपरीत साइड में पूछा, आखिर कौन सा अंक होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, ये 5 है, ये 6 है दोस्तों, ये 4 है, ये 3 है यहाँ पर, ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 1 है दोस्तों। ये 4, ये 6 और ये 1 है दोस्तों ठीक है, बताइए जल्द से जल्द, यानी 3 के जो विपरीत सतह होगी उसका, 3 के विपरीत सतह होगी उसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 3 के विपरीत सतह कौन सी सतह आएगी ये आपको बताना है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर भी 5 है, अरे 5 दिख रहा नहीं दिख रहा, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, तो 1 और 2 की तुलना करने पर ही दोस्तों आपका आंसर आ गया। यानी 1 और 2 की तुलना करोगे, इन दोनों में देखो कॉमन सतह क्या है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा अपने आप? 4 हो जाएगा भाई। 3 के विपरीत अपने आप क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, यानी आगे जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं। सरल सरल है कि नहीं है दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? देखो इसमें थोड़ा सा आगे गलत कर रखा है, यानी 3, 6, 5, 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या कर लो, इसमें 4 कर लो भाई। क्या कर लो? 4 कर लो। यहाँ पर 2 को काट के क्या कर लो? 4 कर लो। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों?
फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। यदि पासे की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब नीचे वाले फलक पर पासे की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी जो ऊपर दो हो, यानी कहने का अर्थ है दो के अपोजिट पूछा है, अरे दो के विपरीत पूछा आपको, दो के क्या पूछा इसमें, विपरीत पूछा, आखिर कौन सी संख्या होगी। तो दो के विपरीत बता दो दोस्तों, जो भी आपकी संख्या होगी। देखो दो के आखिर विपरीत कौन सी संख्या होगी, देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, जैसे आपको साफ दिखाई दे ये। देखो एक बार लिख भी देता हूं दोस्तों इसको, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ये तीन है, ये छह है, ये पांच है दोस्तों, ये चार है, यहाँ पर एक है, ये ऊपर पांच है दोस्तों, ये तीन, ये दो है, ये एक है दोस्तों, और ये छह है, ये दो है, और ये तीन है दोस्तों। ठीक है भाई, कीजिए भाई जल्द से जल्द आंसर है कि फलक पर कौन सी संख्या होगी, या अगर ऊपर दो हो तो नीचे बताना, यानी टॉप में जब कितना हो, दो हो तो बॉटम में आखिर क्या हो, टॉप में दो हो तो बॉटम में क्या होगा, ये आपको बताना दोस्तों। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले दो के विपरीत, यानी कहने का अर्थ है दो के विपरीत सतह बतानी, दो के विपरीत बतानी, तो सबसे पहले दो को उठाओ दोस्तों, कहां पर है दो, देखो तीन नंबर भी पासे में, यानी तीन नंबर डाइस में भी है, और किस में है, चार नंबर डाइस में, अरे दोनों में है कि नहीं, है दो सतह दिख रही नहीं दिख रही, यानी कि दो सतह दोनों में है। ठीक है, तो इसको दो को उठाओ, तीन नंबर को उठा लो या चार नंबर को उठा लो, और तुलना कर दो, किससे कर दो, जैसे मैं इसकी दो नंबर की और तीन नंबर की आपस में तुलना कर दो, तो देखो इसमें, देखो दोस्तों और कोई कॉमन सतह दिख रही है क्या आपको, देखो इसमें एक और एक कॉमन है कि नहीं है, अरे एक और एक कॉमन है, इसमें दो है, चार है, तीन है, और इसमें पांच है, तो केवल कॉमन क्या हुआ, दो। और जब दो सतह क्या हो, कॉमन हो, अरे दो सतह क्या हो, कॉमन हो, तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन दोनों में क्या है, एक एक, यानी यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एक के बाद में क्या आएगा, चार, चार के बाद में दोस्तों क्या आएगा, पांच, यानी क्लॉकवाइज घुमा दिया, यानी सबसे पहले क्या आएगा, एक, एक के बाद में क्या आएगा दोस्तों, चार, और चार के बाद में क्या आएगा दोस्तों, पांच, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको। अब इसमें भी कॉमन सतह को उठाओ और क्लॉकवाइज घुमा दो, कॉमन सतह कितनी है, एक, एक के बाद में कितना, तीन, और तीन के बाद में दोस्तों कितना, दो आएगा, तो सबसे पहले एक, एक के बाद में कितना आएगा, तीन, और तीन के बाद में कितना आएगा दोस्तों, दो आए। ठीक है, अब किसके विपरीत पूछी थी, दो के विपरीत पूछी, देखो सारी सतहों के विपरीत हो पता चल जाएगा आपको, दो के विपरीत तो देखो सामने ही दिख रहा है आपको, दो के विपरीत कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, अरे दो के विपरीत कितना, पांच, अगर तीन के विपरीत पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, यानी तीन के विपरीत चार, और एक के विपरीत अगर पूछ रहा है तो पासे के लिए एक से लेकर कितनी सतह होती है, छह सतह होती है, तो बाकी की कौन ही बच गई, देखो एक भी आ गया, दो भी आ गया, तीन भी आ गया, चार भी आ गया, पांच भी आ गया, तो बाकी की सतह कौन सी बच गई, छह सतह बच गई, यानी छहवीं सतह बच गई। तो एक के विपरीत अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा, और यहाँ पर दो के विपरीत पूछा है तो दो के विपरीत क्या होगा दोस्तों, पांच हो जाएगा। अब पांच नंबर देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये रहा आपका, जैसा कि आंसर दे रखा है, यानी कि दो के विपरीत कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो अभी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ इसमें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, पासे की चार स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं, चार स्थितियां प्रदर्शित ही की गई हैं भाई इसमें, भाई दोस्तों पूछा कुछ नहीं इसमें, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, आखिर इसमें क्या आएगा भाई, इसमें आप दोस्तों बता दो, इसमें तीन है, चार है, छह है, हाँ इसमें बता दो दोस्तों आप पांच के विपरीत सतह बता दो, किसके विपरीत, यानी कि पांच के विपरीत सतह बतानी है आपको, आखिर क्या होगा। ठीक है भाई दोस्तों, यानी कि पांच के विपरीत सतह बता दो, इसमें आखिर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ नहीं रखा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दिया आपको, यानी पांच के विपरीत सतह बतानी है आपको, पांच के विपरीत सतह है वो कौन सी होगी, ये आपको बताना है, बताइए। दिखाई दे रहा होगा, ये पांच है, ये तीन है, ये दो है दोस्तों, ये चार है, ये छह है, ये एक है, ये चार, ये एक, ये पांच, ये तीन, ये एक, और ये छह, तो बताइए जल्द से जल्द आंसर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार, बताइए भाई आखिर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बताइए पांच के विपरीत जो सतह होगी, देखो सबसे पहले किसको उठाओगे आप, पांच को उठाओगे, किसको उठाओगे भाई,
5 को उठाओगे। अब 5 देखो कहां पर है, ये दे रखा, देखा ये 5 है कि नहीं है। और 5 देखो और किसमें है, 5 है, देखो यहां पर भी है दोस्तों, है कि नहीं है। यानी 5 इसमें भी है, यानी एक नंबर में भी है और साथ में कौन से नंबर में है दोस्तों, 3 नंबर में भी है। यानी एक नंबर और 3 नंबर दोनों में है कि नहीं है, यानी 5। और देखो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, इसमें 2 है, 3 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। यानी एक नंबर की जब आप किससे तुलना करोगे भाई, 3 नंबर से तुलना करोगे, यानी एक की 3 से तुलना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब किस प्रकार देखो, सबसे पहले 5 नंबर कॉमन है तो इसी को उठा लो और क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 2। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 नंबर, 5 नंबर के बाद में कितना, 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद में कितना नंबर है, 2। तो 5, 3 और 2। आगे वाला कौन सा है, ये है, यानी 3 नंबर ये है। तो 5 के बाद में क्या आएगा भाई, क्लॉकवाइज घूमोगे तो 5 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4 नंबर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले 5, 5 नंबर के बाद में क्या, 1 नंबर, और 1 नंबर के बाद में दोस्तों कितना नंबर है, 4 नंबर। अगर आपको 4 नंबर के विपरीत पूछता है, किसके विपरीत पूछता है भाई, 4 नंबर के विपरीत पूछता, तो 4 के विपरीत कितना हो जाता, 2। 3 के विपरीत कितना हो जाता, 1। लेकिन उसने 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 के विपरीत 1 से लेकर 6 तक जो अपनी काउंटिंग है यानी गिनती है, उसमें कौन सा नंबर बच गया दोस्तों, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, बच कौन सा गया दोस्तों, 6 नंबर। कौन सा नंबर, 6 नंबर। यानी 5 के जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। जो भी आपको पूछे, अगर 4 के विपरीत पूछ रहा है तो 2, 2 के विपरीत 4 दोस्तों, 3 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। यानी जो भी पूछ रहा है मैंने सारे आंसर बता दिया, ठीक है भाई। तो जो भी पूछ रहा है वो बता दो, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पासे की स्थितियां नीचे दर्शाई गई, उसमें ऊपरी फलक पर 2 हो तो निचले फलक पर आपको बताना है। यानी कहने का अर्थ है 2 के विपरीत बताना है, यानी ऊपरी फलक पर और निचली फलक पर, ठीक है। तो 2 के जो विपरीत होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए भी दोस्तों, 2 के जो विपरीत सतह है यानी उसके विपरीत होगा वो क्या होगा। 2 के विपरीत पूछा आपको, 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आपको बताना है। जल्द से जल्द बताइए। ये देखो, अब सबसे पहले करने का तरीका क्या बताया था मैंने, जहां पर भी आपको दो सतह दे के, एक तो उसको पासे को यानी उस डाइस को उठा लो। अब दो सतह कहां पर दिख रही है दोस्तों, इसमें दिख रही नहीं दिख रही, यानी कि दो सतह, एक, दो और तीन, 3 नंबर है कि नहीं है ये, ठीक है भाई। तो एक तो ये सतह दिख रही है आपको, एक 2 नंबर वाली दिख रही है और एक फर्स्ट नंबर वाली। तो इनमें देखो आखिर कौन से तुलना करें जिससे अपना आंसर जल्द से जल्द आ जाए। तो 2 नंबर का किससे कंपैरिजन करा दूं मैं, 2 नंबर का, इसमें 2 नंबर कॉमन है। और देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, और कॉमन दिख रहा है भाई 3 नंबर। भाई 2 नंबर को तो उठाना है ही है, लेकिन इन दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु हो क्या है दोस्तों, 3 और 3 है कि नहीं है। भाई 3 और 3 ही है, और इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है और इसमें 5 है। तो 3 नंबर का और 4 नंबर से तुलना कराओगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब सबसे पहले देखो 3 कॉमन है, तो क्लॉकवाइज जब एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, तो मैंने क्या बता रखा, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो दोस्तों। तो देखो अब की बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपन, 3 से कितना 6, 6 से कितना 2। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा भाई, 3 सतह, 3 के बाद में क्या 6, और 6 के बाद में दोस्तों कितना 2। अब सबसे पहले इसमें कॉमन सतह तो 3 ही है, तो सबसे पहले 3 को तो उठाना ही पड़ेगा अपन को, 3 को उठा लिया। लेकिन उसके बाद घुमाना कैसे है, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, यानी कि 3 से 6 पर गए और 6 से कितने किस पर आए, 2 पर आए, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज दोस्तों। तो इस पर 3 से कितना हो गया, आप 1 पर आओगे, और 1 से कितने पर आओगे, 5। तो 3 से कितना 1 और 1 से कितना 5 दोस्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको घुमाना है। तो आपको किससे विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत तो सीधा सीधा आंसर पड़ा दोस्तों, सो 2 के विपरीत कितना होगा 5, और 5 के विपरीत 2 होगा दोस्तों। इसी प्रकार 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत कितना 1। इसी प्रकार 3 के विपरीत पूछ ले, तो बाकी का अंक 1 से लेकर 6 तक गिनती में क्या बच गया 4। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। मैंने सारों का आंसर बता दिया आपको। अब 2 के विपरीत पूछा था तो 2 के विपरीत बता दो, ऑप्शन में 2 के विपरीत कितना होगा 5, जैसा कि कौन से ऑप्शन में दे रखा था आपका, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। 2 के विपरीत कितना हो जाएगा 5, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी विपरीत पूछा है, यानी पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी कि नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपर 1 हो। तो कहने का अर्थ है किसके विपरीत बताना आपको,
एक के विपरीत बताना है, यानी किसके विपरीत? एक के विपरीत आपको पूछ रहा है, आखिर एक के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो बताइए दोस्तों, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा? यानी एक के अपोजिट पूछा आपको, किसके विपरीत पूछा है? यानी एक के अपोजिट है, वो कौन सा अंक होगा वो बताना। तो बताइए भी जल्द से जल्द, एक के अपोजिट कौन सा होगा? अब एक अंक को उठा लो और एक जिसमें डाइस में दे रखा उसको उठा लो और किसी से भी तुलना करा दो। अगर एक कॉमन सतह है तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, अगर दो कॉमन सतह है तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो कॉमन सतह है तो तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है दोस्तों? विपरीत हो जाती है। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले एक के विपरीत पूछा है तो एक वाली को उठाओ। एक नंबर देखो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी या तो एक नंबर की दो नंबर की तुलना करा लो, क्योंकि ये दो नंबर डाइस है और ये कितने नंबर डाइस है दोस्तों? चार नंबर डाइस। या तो दो नंबर की तुलना करा लो या चार नंबर की तुलना करा लो, यानी दोनों में से किसी की तुलना करा लो। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक कॉमन है कि नहीं है? इसमें देखो दोनों में और कुछ कॉमन है क्या? अरे इसमें एक है, पांच है, चार है। इसमें दो है, छह है और तीन है। इन दोनों की तो तुलना नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही कुछ नहीं है। अब देखो, इसकी और इसकी, यानी कि फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की अगर तुलना कराएं तो इन दोनों की देखो कॉमन क्या है? इसमें देखो चार है दोस्तों, इसमें भी चार है, इसमें पांच है, इसमें भी पांच है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा? अपने आप छह हो जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें भी चार, इसमें भी चार, इसमें पांच, इसमें भी पांच। तो अपने आप देखो एक के विपरीत कितना हो जाएगा? छह हो जाएगा, क्योंकि दो जब कॉमन सतह आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं दोस्तों। जब दो कॉमन सतह आपस में क्या हो? बराबर हो, तो तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें चार, पांच भाई, पांच और चार दोनों है, इसमें भी पांच और चार कॉमन है, तो एक के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी दोस्तों? छह सतह हो जाएगी, यानी छह अपना बिल्कुल राइट है आंसर हो जाएगा। अब छह देख लो कौन सी ऑप्शन में दे रखा आपको, यानी एक के विपरीत क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। छह जैसा कि आपका कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, छह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो। देखो दोस्तों, नीचे एक पासे की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि संख्या तीन वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी? यानी तीन वाले फलक के विपरीत जो संख्या है वो आपको बतानी है, यानी तीन के जो अपोजिट संख्या है वो कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, तीन के विपरीत जो सतह होंगी वो कौन सी होगी? एक मिनट रुकना दोस्तों। कितने नंबर क्वेश्चन था? हाँ दोस्तों, ये 10 नंबर ही क्वेश्चन था, जैसा कि दिया है। यानी कि तीन के विपरीत वाली फलक पर बताना आपको कौन सा अंक होगा। बताइए भी दोस्तों, यानी तीन के जो विपरीत होगा वो आखिर कौन सा अंक होगा? अब देखिए, अब ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तीन नंबर वाले डाइस को उठाओ, यानी तीन नंबर डाइस आपको कहाँ दिख रहा है? देखो, तीन नंबर जो संख्या है डाइस में कहां पर दिख रही है? एक तो एक नंबर में दिख रही है, अरे एक नंबर में दिख रही है। इसमें तीन नंबर है क्या? देखो, कहीं पर एक, चार और छह, चार, एक और पांच, और तीन नंबर कहां पर दिख रही है? कि फोर्थ नंबर में दिख रही है, यानी चार नंबर डाइस में दिख रही है। तो इन दोनों को उठा सकते हो और किसी की भी तुलना कर सकते हो। सबसे पहले जैसे इन दोनों को उठाया तो इसमें तीन नंबर को तो उठा लिया मैंने, लेकिन तीन, पांच और दो, और इसमें कितना है? चार और एक छह, यानी कॉमन सतह है क्या कुछ दोस्तों? कोई कॉमन सतह नहीं है। फिर मैंने किसकी? एक की तीन नंबर से, यानी ये तीन नंबर डाइस है अपना। अरे ये कितना नंबर डाइस है? तीन नंबर डाइस है, तो तीन से तुलना कर ली इसकी। यानी एक नंबर की कितने से नंबर से? ये दो नंबर अपना। एक नंबर की तीन नंबर से तुलना करोगे तो देखो दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है? इसमें पांच है, उसमें भी पांच है, इसमें तीन है। इन दोनों की तुलना हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि देखो इसमें भी कॉमन सतह पांच है और इसमें भी कॉमन सतह कितनी है? पांच सतह है दोस्तों। तो दोनों की तुलना कर दो, क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो चार के बाद में कितना आएगा? दो, दो के बाद में कितना आएगा? तीन आएगा। तो सबसे पहले देखो कितना? पांच भाई, कॉमन सतह पांच है तो पांच से स्टार्ट करना आपको। पांच के बाद में दो, और दो के बाद में कितना दोस्तों? तीन। ठीक है। अब इसमें पांच नंबर, इसको उठा लो। पांच के बाद में कितना आएगा? एक, और एक के बाद में कितना आएगा? चार। तो सबसे पहले पांच नंबर, पांच नंबर के बाद में दोस्तों कितना नंबर है? एक नंबर, और एक नंबर के बाद में कितना नंबर है? चार नंबर आएगा। अब तीन के विपरीत पूछा है तो तीन के विपरीत तो बिल्कुल आसान है। अरे तीन के विपरीत कौन सा होगा? चार होगा। अगर आपको दो के विपरीत पूछता, यानी कि दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो दो के विपरीत क्या बताते? एक। और एक के विपरीत पूछता तो क्या बताते? दो। इसी प्रकार तीन के विपरीत चार, चार के विपरीत
3। और 5 के विपरीत पूछता तो दोस्तों कौन सा अंक बाकी का बच गया? देखो 1 से लेकर 6 तक गिनती में कौन सा अंक बाकी का बच गया भाई? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बाकी का क्या बच गया? 6 ही बच गया भाई। तो 5 के विपरीत अगर पूछता तो कौन सा आंसर हो जाता? 6 आंसर हो जाता। ठीक है। और अपन को किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अब 4 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा अपन को। 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। 4 इसमें दे ही नहीं रखा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा दोस्तों। ठीक है। तो किसी को भी एक को काट लो, यानी इसी को काट लो, 3 के विपरीत कितना हो जाएगा? 4। ठीक है भी दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। कोई भी समस्या आपको कमेंट सेक्शन में हो तो कमेंट कर सकते हो, हम और हमारी टीम में आपके कमेंट का जवाब देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।